आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रुधिर वाहिनियों की, ब्लड वेसल्स। हमारे शरीर में रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें रुधिर वाहिनियां कहते हैं। धमनी होता है, केशिका होता है और सिरा होता है। हमारे शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है और धमनी उस शुद्ध रुधिर को पूरे शरीर में पहुंचाता है और सिरा पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर को हृदय की तरफ लाता है। ठीक है। और धमनी और सिरा को जो आपस में जोड़ता है उन्हीं को रुधिर केशिका कहते हैं। देखिए, धमनी शुद्ध रक्त को लेकर जाता है। इसमें O2 की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन अधिक पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। जहां कार्बन डाइऑक्साइड है इसका मतलब क्या होगा? अशुद्ध रुधिर होगा। वहीं सिरा में अशुद्ध रक्त पाए जाते हैं, पता है, और इसमें CO2 की मात्रा अधिक होगी और O2 की मात्रा कम होगी और ये पतली होगी। धमनी शुद्ध रक्त को लेकर जाता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त जहां आपस में मिलते हैं उसे रुधिर केशिका कहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं धमनी सिरा आपस में जहां मिलते हैं उसी को रुधिर केशिका कहते हैं। ठीक है। धमनी की भित्ति मोटी होती है, ये याद रखिएगा, ये आपके पेपर में पूछा भी जा सकता है। यहां पर बात करेंगे हृदय सभी अंगों तक ब्लड लेकर जाता है। कैसा रक्त जाएगा? शुद्ध रक्त। कौन लेकर जाएगा? धमनी। जब पूरे शरीर में पहुंच जाएगा तो कहाँ आएगा? शरीर से हृदय की तरफ। कौन लेकर आएगा? सिरा। कैसा रुधिर रहेगा? अशुद्ध रुधिर रहेगा। ये हृदय है जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय होता है। इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, ये देख लीजिए। कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ये फेफड़ा होता है। यहां ये बताया गया है कि फेफड़ा जब श्वसन करने के बाद ऑक्सीजन को प्राप्त करता है तो फुफ्फुसी सिरा, ये अपवाद होता है, याद रखिएगा, अपवाद होता है। अभी तक आपने सिरा में अशुद्ध रुधिर पढ़ा था, तो यहाँ पर अब शुद्ध रुधिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फेफड़े से हृदय की ओर आएगा। कहां पर आएगा? बाएं अलिंद में आएगा। पूछा जाएगा कि फेफड़े से रुधिर हृदय के किस भाग में आते हैं, तो बाएं अलिंद में आता है। ठीक है। या पूछा जाएगा फुफ्फुस सिरा कैसे रक्त लेकर जाते हैं, तो शुद्ध रक्त लेकर जाते हैं। यह अपवाद है, इसे याद रखिएगा, अक्सर अपवाद ही पेपर में पूछा जाता है। फिर इसके बाद क्या दिखा रहा है कि जब यहाँ दायां अलिंद में आएगा तो फेफड़े में फिर जाएगा। एक मिनट, सॉरी। जैसे फेफड़े से बाएं अलिंद में आया, फिर बाएं अलिंद से कहाँ जाएगा? बाएं निलय में, और बाएं निलय हमारे शरीर में पूरे अंग तक पहुंचा देगा धमनी की सहायता से। और अंग से जब पहुंचेगा तो रक्त अशुद्ध हो जाएगा और ये अशुद्ध कहाँ जाएगा? महाशिरा में। और ये कहाँ पहुंचेगा? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से दाएं निलय में, फिर दाएं निलय से कहाँ जाएगा? फेफड़े में। किसके द्वारा? फुफ्फुसी सिरा के द्वारा। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। चलिए, धमनी क्या होता है? इन रक्त नलिकाओं के अंदर सदा माने हमेशा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, माने हमेशा प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। हृदय से रक्त को बाहर ले जाने वाले अंग तक ये धमनी कार्य करती है। शुद्ध रुधिर में, शुद्ध रक्त में CO2 की मात्रा कम होती है और O2 की मात्रा अधिक होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम महाधमनी होता है, जबकि सबसे छोटी धमनी का नाम होता है फैनिक धमनी होती है। मानव शरीर में एक ऐसी धमनी होती है जिसके अंदर अशुद्ध प्रवाहित होता है, उसे फुफ्फुसी धमनी कहते हैं। इसी को हम लोग अपवाद भी बताए थे, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। सामान्यतः मनुष्य के शरीर में रक्त दाब की गणना बाहों के अंदर स्थित ब्रैंकियल धमनी से, ये आपके पेपर पूछा जाएगा कि जैसे लोग डॉक्टर है नस पकड़ते हैं ना, देखिए तुम्हारा ब्लड नस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उस धमनी को पकड़ते हैं, उसका नाम क्या होता है? ब्रैंकियल धमनी। यहाँ पे याद कर लीजिएगा आप लोग। और उसके धड़कन को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर मापते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। Hg मतलब होता है मरकरी, से पारा बोलते हैं। WHO के नए सर्वे के अनुसार सामान्यतः मनुष्य का रक्तदाब 140 से 90 mmHg होती है।
मानव शरीर की नाड़ी में रक्त दाब का पता गले के अंदर स्थित ग्रीवा धमनी से होता है। स्फेग्नो स्फेग्नोमैनोमीटर नामक को गले में लगा या नामक यंत्र लगाकर पता लगाया जाता है। सामान्य मनुष्य की नाड़ी का रक्तदाब 40 mm ऑफ Hg होता है। शिराएं क्या होती है, उसी का उल्टा होगा। ये रक्त नलिकाएं जिनके अंदर अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जिन्हें शिराएं कहते हैं। अशुद्ध रक्त के अंदर CO2 की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। मानव शरीर के अंदर फुफ्फुसी शिरा एक ऐसा शिरा होता है जिनमें शुद्ध रक्त रुधिर बहता है, और यह भी एक प्रकार का क्या है, अपवाद है। अपवाद याद रखिएगा। हृदय तक रक्त पहुंचाने का कार्य शिराएं की होती है। मानव शिरा का सबसे बड़ा शिरा पश्च महाशिरा तथा सबसे छोटा शिरा हेमी एंजाइमगस शिरा होता है। फिर अगर क्या है, केशिका किसे कहते हैं? रुधिर धमनी और शिरा को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। केशिका के अंदर शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के रुधिर पाए जाते हैं। जैसे ये एक कपाट होता है और ये दूसरे कपाट से क्या होता है, आपस में जुड़ा होता है। ठीक है, इस प्रकार के ये तो रुधिर वाहियां हो गई। शरीर के सबसे बड़ा रक्त वाहिका महाधमनी, शरीर की एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है फुफ्फुसी धमनी। बहुविकल्पी के लिए तैयार रहना, याद रखना, ये बहुविकल्पी आपके पेपर में पूछा जाता है। जैसे कहता है शरीर की सबसे बड़े रक्त वाहिनियां का नाम क्या है, तो आप कहेंगे महाधमनी है। फिर क्या है, शरीर की एक मात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है फुफ्फुसी धमनी। एकमात्र शिरा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है फुफ्फुसी शिरा। हृदय मनुष्य के कौन से भाग में सिर्फ शुद्ध रक्त पाया जाता है? बाएं भाग में। बाया धमनी या माप किस विशेष लक्षण होता है? स्तधारी में होता है। पक्षी वर्ग में दाया महाधमनी चाप पाया जाता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान कौन सी प्रक्रिया? विसरण प्रक्रिया द्वारा होती है। रक्त में विसरण प्रक्रिया फेफड़ों में संपन्न होती है। यह प्रक्रिया रक्त का संशोधन कहलाती है। मनुष्य के हृदय में वाल्व होते हैं, कितने? 4 वाल्व होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात करेंगे हृदय की ध्वनि लब ढब की आवाज आती है। बोलते ना हृदय धक धक कर रहा है, तो धक धक नहीं, याद से सीख लो, हृदय की आवाज लब ढब की आवाज आती है, धक धक की आवाज नहीं आती है। हृदय मुट्ठी के आकार का होता है, हृदय इस आकार का नहीं होता है। समझना नहीं है, हम लोगों का हृदय मुट्ठी के आकार होता है। कितने लोगों का हृदय ऐसे होता है भाई, बताओ? बहुत से लोग हृदय बना के ऐसे कर देते हैं। ये हृदय थोड़ी भाई, ये तो एक इमेजिंग है। और मानव का हृदय बंद मुट्ठी के समान होता है और धक धक नहीं बल्कि लब ढब की आवाज निकालता है। ठीक है, हृदय की ध्वनियां होती है, एक लब की एक ढब की होती है। लवीय ध्वनि लवीय व त्रिवलनीय कपाटों के खुलने बंद होने से होती है। यह ध्वनि अर्धचंद्राकार वैल्यू या हृदय वैल्यू के बंद और खुलने से होती है। हृदय मरमर, इसका संबंध हृदय ध्वनि से है, इसमें लब ढब की ध्वनि आती है। इस विकृति में हृदय वाल्व या सेमी लाइनर वैल्यू और चंद्राकार वाल्व से होती है। ठीक है, पेस मेकर, ये भी पूछा जाएगा। पेस मेकर या एसए नोड को हृदय की बैटरी कहा जाता है, याद रखिएगा, आपके पेपर पूछेगा। पेस मेकर किससे संबंधित है? पेस मेकर किससे संबंधित है, आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है, और आप लोग तैयार रहिएगा। पेस मेकर जो आपके हृदय से संबंधित है। ठीक है, धन्यवाद।